अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिन टॉपिक पे, उनमें नंबर 1 नॉन फाइलर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत ने टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है। टैक्स में कमी का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। एक तरफ जो है वो फाइलर्स के टैक्स में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और दूसरी तरफ नॉन फाइलर्स के टैक्स में जो है वो कमी कर दी गई है। अच्छा, ये जो टैक्स में कमी का इतलाक़ है वो 1 जुलाई मतलब आज से जो है वो एप्लीकेबल 1 जुलाई 2025 से एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा, हुकूमत की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो भी हमें रिसीव हो गया है, वो भी आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, फाइलर्स पे जो है वो तो जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि फाइलर्स के टैक्स में जो है वो इजाफा हो चुका है, इसकी तजवीज़ दी गई थी और ये अप्रूव भी हो गया है। ठीक है, तो फाइलर्स के टैक्स में जो है वो इजाफा हो चुका है। मतलब जो फाइलर्स का टैक्स 15% था वो अब फाइलर्स 15% की जगह 20% जो है वो टैक्स अदा करेंगे। और ये बाकायदा मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने बजट के दौरान बजट की तकरीर में ये अनाउंसमेंट की थी कि इंटरेस्ट इनकम पे टैक्स 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। ठीक है, मतलब जो भी सेविंग अकाउंट या टीटीआर पे मुनाफा मिलता था फाइलर को 15%, उस पे जो टैक्स कटता था 15%, वो उससे बढ़कर 20% हो गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि इसका इतलाक़ जो है वो कौमी बचत की स्कीमों पर नहीं होगा और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आज जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जो है फाइलर्स के टैक्स को जो है वो टच नहीं किया गया। ये वो नोटिफिकेशन है जो हुकूमत की तरफ से जारी हुआ है जिसमें जो है नॉन फाइलर्स की टैक्स में जो है वो बड़ी कमी का ऐलान कर दिया गया है। ये देखें, यहाँ पर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखें ये जो वर्ड लिखा हुआ पर्सन अपेयरिंग इन एटीएल एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक है, मतलब वो लोग जो टैक्स पे करते हैं या फाइलर्स हैं, तो फाइलर्स को एटीएल कहते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। ठीक है, तो उन पे जो टैक्स है वो 15% ही है। इसी का ऐलान जो है वो बजट में मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कर दिया था कि जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पे तो लोग जो है वो 20% टैक्स भरेंगे, लेकिन कौमी बचत की स्कीमों पर 15% ही टैक्स भरेंगे। ठीक है, तो अगर उन लोग फाइलर ने सेविंग अकाउंट है फाइलर का कौमी बचत में या सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो उनको 15% ही टैक्स भरना पड़ेगा। और अगर जो प्राइस बॉन्ड भी लिया हुआ फाइलर ने तो यहाँ पर उनको भी 15% ही टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो एडवांटेज मिला है वो मिला है नॉन फाइलर को। ठीक है, फाइलर्स की तो ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ गई थी, आज नोटिफिकेशन जारी हो गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं हुआ, फाइलर जैसा था एज इट इज ही चलेगा। ठीक है, नॉन फाइलर्स की बात करें। अच्छा, पर्सनस नॉट अपेयरिंग इन एटीएल लिस्ट। ठीक है, मतलब वो लोग जो एटीएल लिस्ट में नहीं आते, मतलब नॉन फाइलर्स हैं। ठीक है, पर्सनस नॉट अपेयरिंग इन एटीएल इसका मतलब होता है नॉन फाइलर्स। ठीक है, उन पे जो टैक्स था वो 35% था। ठीक है, मतलब वो टीटीआर लें या कोई सेविंग सर्टिफिकेट लें या फिर जो है सेविंग अकाउंट में पैसे रखें, उनको 35% टैक्स भरना पड़ता था। अब 35% की जगह 30% टैक्स भरना पड़ेगा। और दूसरा प्राइस बॉन्ड की बात करें तो प्राइस बॉन्ड में तो ऑलरेडी इनको 30% ही टैक्स भरना पड़ता था। तो यहाँ पर इन्होंने प्राइस एंड विनिंग्स में 30% ही लिखा है। ये तो एज इट इज़ ही था, इनका प्राइस पहले भी 30% था, अभी भी 30% है। हाँ, जो नॉन फाइलर टैक्स भरते थे सेविंग अकाउंट पर, टीडीआर्स पर, सर्टिफिकेट पे, वो पहले 35% था, उसमें कम होकर जो है अब वो 30% हो गया। मतलब अगर किसी शख्स का मुनाफा, साल का मुनाफा या 1 महीने का मुनाफा 1 लाख रुपए आ रहा तो 1 लाख पे वो पहले 35,000 रुपये टैक्स भरता था, अब वो 30,000 रुपये टैक्स भरेगा। ठीक है, 10 लाख मुनाफा आता है तो 10 लाख पे पहले वो 3.5 लाख रुपये टैक्स भरता था, अब वो जो है 3 लाख रुपए टैक्स भरेगा। तो 5% का एक बड़ा एडवांटेज जो है वो नॉन फाइलर्स को मिला है। और ये बाकायदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी हुकूमत की तरफ से जारी हो चुका है। ये याद रखिएगा, ये अब आज से मतलब 1 जुलाई से जो है एप्लीकेबल हो गया है। अच्छा,
इसके अलावा विथ होल्डिंग टैक्स की बात करें तो जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि विथ होल्डिंग टैक्स में भी चेंजेस हुई है। विथ होल्डिंग टैक्स में के रेट में इजाफा हुआ है और कुछ एडवांटेज जो है वो नॉन फाइलर्स को यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि पहले नॉन फाइलर अगर 50,000 से ₹1 भी ज़्यादा पैसे निकलवाता था तो उसको फिर कैश निकलवाता था तो कैश की सूरत में उसको जो है 0.6% के हिसाब से विथ होल्डिंग टैक्स चार्ज होता था। 50,000 तक छूट थी, मतलब अगर वो कैश काउंटर पे जाए या एटीएम से कैश निकलवाए तो 50,000 तक जो है छूट थी, 50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगता था। और 50,000 से अगर ऊपर निकलवाता था तो फिर उसको 0.6% मतलब 1,00,000 पे ₹600 के हिसाब से चार्जेस पे करने पड़ते थे, ठीक है। अब पहला एडवांटेज जो है वो नॉन फाइलर्स को क्या मिला, वो ये मिला है कि जनाब अगर अब नॉन फाइलर जो है वो 50,000 से ₹75,000, ठीक है। अगर कोई नॉन फाइलर कैश पैसे ₹75,000 तक निकलवाता है तो उसको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, कोई भी विथहोल्डिंग टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई नॉन फाइलर ₹75,000 तक कैश निकलवाता है, चाहे वो एटीएम से निकलवाए या कैश काउंटर से निकलवाए, तो उसको टैक्स भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो उसको डिसएडवांटेज मिला है वो क्या मिला है, अब उसने अगर 75,000 से ज़्यादा कैश पैसे निकलवा लिए एक दिन में, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उसको 0.6% की बजाय 0.8% के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा। मतलब 1,00,000 पे ₹800 के हिसाब से टैक्स भरना पड़ेगा विथ होल्डिंग टैक्स ऑन कैश विड्रॉल। पहले क्या था, पहले 1,00,000 पे ₹600 था, अब 1,00,000 पे ₹800 आप विथ नॉन फाइलर्स को टैक्स भरना पड़ेगा। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। नॉन फाइलर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, टैक्स में बड़ी कमी का ऐलान हुआ है। मतलब नॉन फाइलर्स पे जो है वो टैक्स मुसलसल बढ़ ही रहा था, 15% हुआ, 20 हुआ, 30, 25 हुआ, 30 हुआ, 35 हुआ। जब देखो नॉन फाइलर्स पे टैक्स ही बढ़ रहा था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे जो है एक नॉन फाइलर्स के लिए अच्छी खुशी की खबर है कि नॉन फाइलर्स के टैक्स में जो है वो कमी की गई है। और दूसरी चीज़ ये है, अभी जो नोटिफिकेशन है वो कौमी बचत की तरफ से जारी हुआ है। प्राइवेट बैंकों के बारे में अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि प्राइवेट बैंक का क्या होगा, ठीक है। प्राइवेट बैंक वाले जो है प्राइवेट बैंकों में वही 35% टैक्स कटेगा, यहाँ वहाँ पर भी जो है टैक्स में कमी हुई है और नॉन फाइलर्स को 30% टैक्स चार्ज होगा, ठीक है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कौमी बचत की तरफ से जारी हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्राइवेट बैंकों में नॉन फाइलर अभी आज की डेट तक जो है वो 35% ही टैक्स भरेगा और कौमी बचत में जो है वो 30% टैक्स भरेगा, ठीक है। अब ये बात याद रखिएगा, फाइलर्स हो या नॉन फाइलर्स हो, दोनों को एडवांटेज कौमी बचत में ही मिल रहा है, ठीक है। नॉन फाइलर्स अगर प्राइवेट बैंकों में पैसे रखता है तो वो 35% टैक्स भरेगा, वही पैसे अगर कौमी बचत में रखेगा तो 30% टैक्स भरेगा। फाइलर अगर अपने पैसे प्राइवेट बैंकों में रखता है तो वो जो है 20% टैक्स भरेगा, और वही फाइलर अगर अपने पैसे कौमी बचत में रखता है तो 15% टैक्स भरेगा। मतलब फाइलर हो या नॉन फाइलर हो, दोनों को टैक्स में 5% के जो है वो कम भरना पड़ेगा कौमी बचत में। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो कौमी बचत से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।